हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इस समय मौसम चल रहा है बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय मौसम का जो नज़ारा वो है बागों में, क्योंकि कोयल की गूंजने की आवाज़ बागों से ही आती है। इतना अच्छा मौसम है, सुबह सुबह आवाज़ें आती हैं कोयल की इतनी प्यारी गूंजने की। शाम को सुनाई देती हैं, सुबह सुनाई देती हैं, बाकी दिन में तो इतनी नहीं सुनाई देती हैं। और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ लगातार बनी हुई है। चिड़िया है, गिलहरी हैं, इन सभी की आवाज़ें इतनी प्यारी लगती हैं जब सुबह-सुबह आवाज़ें आती हैं। तो बस ये सुबह-सुबह का नज़ारा है और आज का ब्लॉग सुबह से ही शुरू किया है। तो बस सुबह वाले काम हो गए थे, नहाकर यहाँ मंदिर पर गई थी तो फूल लेकर आई हूँ मंदिर के लिए। और मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ लड्डू गोपाल के लिए दूध गरम किया है, तो उस दूध को थोड़ा-सा ठंडा कर लेती हूँ। और अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस समय भी अभी कोयल की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पास में ही मेरे प्यास ही पेड़ है नज़दीक में ही, तो वहीं कोयल बैठी हुई है पेड़ पर। और आपको ब्लॉग में पीछे कोयल की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपने घर के काम किए, मंदिर होकर आई और अब यहाँ कर लेती हूँ मैं खाने की तैयारी। और मेरा दिन घर से ही शुरू होता है और घर में ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि रसोई से ही शुरू होता है, रसोई से ही समाप्त हो जाता है दिन का। शुरू भी रसोई से ही होता है और समाप्त भी रसोई पर ही हो जाता है। और हर लेडीज़ के पास रसोई में ही कम से कम हम लेडीज़ों का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है वो रसोई में ही निकलता है, किचन में ही सभी का समय जाता है। तो बस यहाँ अपनी सब्ज़ी वग़ैरह बना दी, आटा लगा कर रख दिया था। आज छुट्टी है स्कूल की तो बच्चे भी घर पर हैं दोनों। तो मिक्कू सुबह ही आ गया था तैयार होकर नहा धोकर, तो इसको पानी पीना था तो इसको पानी दे दिया है। और ये पानी पी रहा है और जब ये आ जाता है तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है इसके आने से। सब इतने खुश हो जाते हैं इसको देखकर, सब इसके साथ खेलने लगते हैं। बहुत ही मन लगता है, क्योंकि बच्चा घर में होता है तो बच्चे को देखकर बच्चे ही हम भी बन जाते हैं, बच्चे के साथ ही बच्चे बन जाते हैं। तो बस दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इसी के साथ और मैं लगी हुई हूँ बर्तन साफ करने में। खाना बनाकर रख दिया, सबने खा भी लिया है, सबने खाना खा लिया था। तो परी यहाँ पर गैस साफ कर रही है और खाने के बर्तन मैं यहाँ पर साफ कर रही हूँ। बीच में दूध चलाया था तो वो घी भी गर्म कर दिया है मैंने। और घी के बर्तन, दूध के बर्तन ये सब परी से नहीं साफ होते हैं, तो ये सारे बर्तन मैं साफ कर लेती हूँ। और परी यहाँ पर गैस साफ कर देगी और एक बार अच्छे से साफ करके झाड़ू लगा देगी। तो और मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आपको पीछे लगातार कोयल की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि पास में ही बैठी हुई है, क्योंकि मैं बाहर कमरे में बैठी हुई तो लगातार उसकी आवाज़ें आ रही, अंदर भी आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मैं यहीं पर बैठ गई थी। तो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो लगातार उसकी आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ सारे बर्तन एक साथ निकाल लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह सारी खाली कर ली थी, सबने खाना खा लिया था, तो ये सारे बर्तन भी साफ़ कर लिए। बीच में नीचे गई थी, कमरे को धोकर आई हूँ, क्योंकि कमरे में टंकी रखी जाती है गेहूँ की। तो वो गेहूँ वाली जो टंकी थी उसको भी साफ़ करके धूप में रखना था, उसको भी खाली किया है, उसको भी धूप लगा दी है, गेहूँ सारे। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको कि हाथ से ही धुलना पड़ता है, तो ये वही कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं जिनको कि मुझे हाथ से साफ़ करना है। तो थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के सारे कपड़े भी मतलब हाथों हाथ साफ़ कर दिए, मीड़ दिए अच्छे से और पानी निकाल दिए। ये कुछ कपड़े वो हैं, बेडशीटें हैं, जैसे कि गेहूँ धुलते हैं तो उनको फैला देती हूँ मैं। ये कुछ वो वाली बेडशीट है, जैसे कि पुरानी बेडशीट हो गई ख़राब, तो इनको भी हाथ से ही साफ़ करना था। तो जो सर्फ़ बचा हुआ था उनसे ही ये बेडशीटें साफ़ हो गई हैं, क्योंकि टंकी को ढकने के लिए चाहिए, या कुछ ना कुछ बिछा दो, उस पर गेहूँ फैला दो, कोई चीज़ ऐसी सुखानी हो वो फैला दो, तो ये वो वाली चादरें थी, तो ये भी धो दी हैं। और जो पानी बचा था उससे मैंने यहाँ की धुलाई कर दी है, क्योंकि यहाँ देखो कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। आप तो सोचते होगे कि बस काम-काम करती रहती, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा रहता है ना हमारा घर, तो बस इसीलिए मैं यहाँ की धुलाई भी कर देती हूँ। साथ-साथ पानी था, कपड़ों का साफ़ था, तो सोचा ये भी लगे हाथ यहाँ की भी धुलाई कर ही देती हूँ। और कुछ देर बाद इतनी तेज़ धूप हो जाएगी कि फिर बाहर नहीं निकला जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके सुबह वाले काम, बाहर वाले काम जल्दी से जल्दी ख़त्म किए जाएँ। लेकिन देखो काम तो काम की तरह ही होता है, कितनी भी कोशिश कर लो बाहर ना आएँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है कि बाहर के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, ना आते हुए भी आना ही पड़ता है यहाँ तक। क्योंकि कुछ ना कुछ काम हमारे घर में
रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं अंदर बाहर के। तो बस ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। फिलहाल तो ये धुलाई हो गई है, यहाँ का काम हो गया है। अब चलते हैं अंदर, अंदर के काम अभी रह गए हैं तो उनको समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह वाली झाड़ू ही लगाई है, अभी बाकी सारे काम जैसे के तैसे ही पड़े हुए हैं। तो चलो आज का ब्लॉग अपने यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। और आप सब ब्लॉग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। कल और परसों वाला ब्लॉग भी आप सबने देखा, कम से कम 100 लोगों ने मेरा वो ब्लॉग देखा, लेकिन लाइक एक भी नहीं। ऐसा क्यों करते हो? आप देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो। लाइक के मुझे पैसे नहीं मिलते हैं अभी। आप सोचते होगे लाइक के